अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। नाश्ता वगैरह से हम फारिग हो गए हैं और अब हम आगे निकलने लगे हैं। अच्छा जी, हम जो है ना अलियाबाद रुके थे और रात आपको दिखाया था मैंने अपना रूम, लेकिन अब रूमों की ये हालत है क्योंकि अब हम चेकआउट करने लगे हैं। अब हम जाएंगे हुंजा, अपर हुंजा। सब रेडी हैं, सामान हमारा पैक है और बस अब सामान जाएगा गाड़ियों में और हम जाएंगे अपर हुंजा। हवा ठंडी ठंडी जा रही है। ये देखें, ये आप चेक करें अब सुबह के नज़ारे। ये देखें, खूबसूरत अलियाबाद, माशाल्लाह खूबसूरत अलियाबाद। ये देखें, मियाँ रेडी हो चुके हैं, सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अलियाबाद हमें बहुत पसंद आया था, बड़ा मज़ा आया। और रात को जो हमारा रूम था वो भी बड़ी खूबसूरत जगह पे था ना, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था रात एंजॉय करने का। जब खिड़कियों के पर्दे पीछे करके ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी ना, यकीन करें बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वाह खूबसूरत, ये राका पोशी है। चलें जी, अब हमारा दोबारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं करीमाबाद। मेरे हस्बैंड यहाँ से जब निकले थे ना, हम लोगों ने बताया था कि करीमाबाद वाली साइड पे ना एक है कैफ़े डी हुंजा के नाम से। उनकी हर चीज़ बड़े मज़े की होती है। वहाँ का जूस बहुत मज़े का होता है, एप्रिकॉट जूस और वॉलनट केक। तो बस हम पहुँच गए हैं यहाँ पर कैफ़े डी हुंजा और अब चलते हैं सब के सब अंदर और देखते हैं इनकी ये सारी चीज़ें कैसी हैं। जैसे हम यहाँ पर इंटर हुए ना इस शॉप में, तो नीचे ऊपर कैफ़े था, नीचे जो है ना स्टोन्स थे, शॉलें थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं आपको दिखाती हूँ चल के ना, बड़ा मज़ा आया। जोरे आप ये लो ना, अगर आप अंगूठी इस जैसे में बना लो। आप देखो ना कि मेरी नहीं, मैंने इसी अंगूठी में लगवाना है। इसी में लगाना, इधर करो नीचे, ये लग जाएगा। ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? कटिंग करवा के लगवाना चाह रहे हो? इसमें पूरा लगेगा, इसमें फिट आ जाएगी। चलो यही ले लो, फिर ये लगवा लो। देखो अच्छा ना, मुझे और मेरे बेटे को स्टोन्स बहुत पसंद है। हमें जहाँ भी नज़र आते हैं ना, हम छपक के उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं। यहाँ पे ये ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत थे, स्टोन्स बहुत खूबसूरत थे और ओरिजिनल होते हैं, यहाँ पे फेक नहीं होती हैं। तो बस हमने एक दो चीज़ें ले ली थी जो भी हमें बहुत पसंद आई थी। और जनाब हमने यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद आई ये वहाँ की जो कैप है, तो उन्होंने मेरे लिए भी ली और ईमान के लिए भी ली। और ईमान जो है ना, उसको ये बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कहते हैं मुझे छोटी अपनी पालीची बहन लगती है ये, तो उसके लिए स्पेशल ली कि चलो आप दोनों जो है ना पहन के तस्वीरें वगैरह बनवाना। तो हम बस पहन के बैठे हुए थे इसको ना। अब हम आ गए थे ऊपर और यहाँ पर हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया था। हमने चिकन सैंडविच मंगवाए थे और वॉलनट केक मंगवाया था। और उसके बाद जनाब हमने ना इनकी जो थे एप्रिकॉट जूस मंगवाया था और यकीन करें अभी आएगा, आप देखना, बहुत यमी था। देखने में इतना मज़ेदार लाजवाब लग रहा है, सोचे पीने में कितना मज़े का होगा। काफ़ी सारे इनके केक्स थे और जो वॉलनट केक हमने खाया था ना, हमें तो बहुत मज़े का लगा था। यकीन करें कि ऐसा केक मैंने कहीं नहीं खाया, बहुत मज़े का था। चलें जी, फिर खाते हैं। ये अब आ गया हमारा लंच। ये है जनाब एप्रिकॉट जूस और वॉलनट केक। उन्होंने हाँ, चिकन चीज़ सैंडविच, वॉलनट केक, एप्रिकॉट जूस, वो चाय। आप हम ढूंढने लगे, अंकल को आगे आने दो, जगह दे दो। चले जी अंकल आ जाए। खैर जी, मज़ेदार सी पेट पूजा करने के बाद अब जब हम वापस जाने लगे हैं, नीचे देखा तो सामने शॉलें लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने 2 शालें निकलवाई जो कि बहुत खूबसूरत थी, वाइट कलर में थी और बहुत सॉफ्ट थी और सबसे बड़ी बात ओरिजिनल थी। तो बस हमने 2 शॉलें ली जो कि मेरे दोनों बच्चों के लिए इन्होंने ली। बहुत खूबसूरत शॉल थी, ये आप देख सकते हैं, इनका कलर बड़ा प्यारा था, बहुत खूबसूरत थी। लेने के बाद जनाब अब हमारा जो प्रोग्राम था ना, वो प्रोग्राम था ऊपर जो फोर्ट है ना, बलतित फोर्ट, उसकी तरफ जाने का। रास्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इतना कठिन रास्ता था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा ऊंचाई थी, था तकरीबन 1.5 किलोमीटर का, लेकिन इतनी ऊंचाई थी कि हमारे से चला नहीं जा रहा था। हम लोग कहाँ इतनी हाइकिंग करते हैं और ये इस कदर मुश्किल रास्ता था, सांस चढ़ा हुआ था, हमें बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, लेकिन जा रहे थे क्योंकि हमने जाना ही था ऊपर देखने के लिए। और यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देख के, शॉप्स देख के बहुत मज़ा आ रहा था। हर चीज़ बहुत अच्छी थी। यकीन करें, मैं आपको, मेरी एक्साइटमेंट ही एक डिफरेंट थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, कितनी खूबसूरत जगह हैं,
इतने खूबसूरत बाज़ार हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। जो यहाँ पर जाता है ना वही ये सब कुछ महसूस कर सकता है, तो लाजमी आप लोग जाकर देखें। अस्सलाम वालेकुम। शबशरू और दाल चावल। अच्छा, दाल शहजादी के नाम से इनका टेस्ट करेंगे हैं। अभी बोल लो ना सारा। आप चेक कर सकते हैं कितना सांस चढ़ा हुआ है मुझे, और बोला नहीं जा रहा था मेरे से। खैर यहाँ पर हम ऊपर पहुँच गए, हम पार्क कर दी थी गाड़ियाँ। अब ये बलतेत फोर्ट का रास्ता इस साइड पे जा रहा है, ये वाला रास्ता है, और अब हम चलते हैं इसी रास्ते पे। मैं वेट कर रही थी अपने बेटे का, वो गाड़ी खड़ी कर रहा था और मुझे था कि हम सब ना इकट्ठे ही ऊपर चलते हैं। ये रास्ता जा रहा है जी फोर्ट की तरफ, आपको भी दिखाती हूँ चल के। ये सारी सोवेनियर्स हैं, देखिए जी, शॉल्स। वहाँ जो हमारे कोच थे उन्होंने जो कुछ बताया वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो बलतेत फोर्ट जो है ना 800 साल तकरीबन पुराना है और बहुत बड़ा लैंडमार्क है हुंजा की। जब भी कोई पिक्चर आए ना तो ये किला लाजमी दिखाया जाता है। और इसके मतलब थोड़ा सा ये कि जब हुंजा के शहजादे की शादी बल्तिस्तान के राजा के बेटी से होना थी तो बल्तिस्तान के बादशाह राजा अब्दाल ने ना अपनी बेटी के साथ जहेज़ में बल्तिस्तान के माहिगीर जो थे ना कारीगर वो भेजे साथ इनके, जिन्होंने शादी में इस किला की तामीर नौ में हिस्सा लिया। जबकि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं ना उन लोगों का ख्याल है कि ये किला कारीगरों ने नहीं बनाया, उन्होंने शादी के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ की थी। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि ये किला 700 से 800 साल पुराना है, लेकिन हाल ही में की गई तहकीक से ये पता चला कि इस जगह पर पहले भी ये किला मौजूद था। और हम तो देख के आ रहे हैं और इस किले की तामीर में ना बल्ती तर्ज तामीर की झलक नुमाया नज़र आती है। खैर जनाब, ये आप हमें देख सकते हैं हम कैसे रुक रुक के जा रहे हैं, हमारे अंकल जा रहे हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता। वैसे ये था कि साइडों पे इन्होंने ना काफ़ी स्टैंड वगैरह लगाए हुए थे आने वाले लोगों के लिए, और बड़ी आसानी भी थी। लेकिन जाहिर है एक चीज़ है कि इतनी ऊंचाई है तो इतनी आसानी से तो चढ़ा नहीं जा सकता था ना हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग हाइकिंग नहीं करते हैं। सांस हमें चढ़ा हुआ था और ये सेब का दरख्त था मज़ेदार सा। और ये देखें आप, यहाँ पर लेटर बॉक्स भी लगा हुआ था उस ज़माने का। और मेरा ख्याल है कि जो इसकी साइड पे रूम बना हुआ था ना वो शायद पोस्ट ऑफिस था, यानी मैंने अंदाज़ा ही लगाया, लिखा हुआ था इस पर कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि शायद पोस्ट ऑफिस था ना। अब ये आप देखें ये ऊपर जा रहे हैं, चढ़ाई ही चढ़ाई है। अच्छा, मुझे था कि शायद अब चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई नहीं, चढ़ाई कोई ख़त्म नहीं हुई, बहुत चढ़ाई थी। और ये दरवाज़ा है जो कि मेरा ख्याल है रात को बंद कर दिया जाता है ना, अच्छा खासा इतना लंबा दरवाज़ा था। खैर जनाब, वही बात कि जब मैंने तसल्ली थोड़ी सी हुई कि ऊपर जाके थोड़ी सी हमें बैठने को जगह मिल जाएगी या फिर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा किला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भाई, स्ट्रेट रूट कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल लंबाई ऐसे सीधा बिल्कुल ऐसे। इतनी हाइकिंग पे किला था जिस मतलब बहुत इतनी ज़्यादा ऊंचाई कि बस सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से ऊपर किला जा रहा है, यकीन करें। तो फिर हम जैसों को तो सांस ही चढ़ना था ना, लेकिन ये था कि इस किले को देख के मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बहुत अच्छी बहुत कुछ हमें देखने को मिला, ठीक है ना, बहुत मज़ा आया। हमारे कोच ने हमें बताया कि दूसरी मंजिल पर ना शाही दरबार लगा करता था और मेहमान खाना भी इसी मंजिल पर था। तीसरी मंजिल पर हुक्मरान और उनकी फैमिली रहा करते थे, और जो निचली मंजिल पर ना खाने की एशिया वगैरह को ना स्टोर किया जाता था। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर मौसीकी के आलात, पोलो खेलने का सामान, खाने के बर्तन, कालीन वगैरह भी रखे हुए थे। ये वो गोदाम थे जहाँ पर मुख्तलिफ एशिया को ना स्टोर किया जाता था। देखें आप भी, गहराई नीचे चेक करो, तहखाने। आप ये देखो, ओए होए होए, ये देखो, ये नीचे सारे तहखाने हैं। यहाँ मेरे ख्याल से कैदियों को बंद करते होंगे। आहो, जो ये देख ले रोशनदान बने छोटे छोटे, यहाँ पे कैदी फेंकते होंगे यहाँ पे नीचे ना। और आप ये चेक करें, ये जो बादशाह शहजादा जो भी थे उनके ये ड्रेसेस भी यहाँ पर लगे हुए थे। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए जो कि मुझे था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें आप लोग भी। मुझे ना किला टाइप यानी जो किले वगैरह होते हैं ना वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और उनको देखने का मुझे बड़ा मज़ा आता है, एक्सप्लोर करने का, वहाँ पर क्या होता होगा। और ये आप देखें, चेक करें, बर्तन पड़े हुए हैं, आखिर इनमें कभी ना कभी तो खाना बनता ही होगा ना। सब कुछ ऐसे ही लगा हुआ था। और देखें किसी को बिल्कुल, यानी इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। उस ज़माने में क्या कुछ उन्होंने सोचा होगा जिनकी ये सारी चीज़ें हैं। और वाकई सही कहते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी इंसान ने साथ नहीं लेके जाना है।
सब कुछ देख देख के ना मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी और मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था। और ये देखें आप, ऊपर हवा के लिए रोशनदान बने हुए थे, छतें इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, आप भी कहेंगे कि वाकई इतनी पुरानी और इतनी न्यू हर चीज़ ना। खैर उधर से निकल के जब हम बाहर की तरफ, ये ना अंदर से कुछ सीढ़ियाँ जा रही थी, तो ऊपर गए हैं और ऊपर जाके मंजर ही कुछ और था। यकीन करें अंदर इतनी घुटन हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हैं ना, तो वो ऊपर जाके ना खुली हवा और बड़ा ही खूबसूरत मंजर देख के मज़ा आया हमें ना। मज़ा इसलिए आया कि ज़ाहिर रोशनी भी नज़र आई और हवा भी थी, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर एक तख्त लगा हुआ था, ये मैंने कहा शायद बादशाह यहाँ पर आके बैठते होंगे, है ना। तो बस बहरहाल ये तख्त लगा हुआ था यहाँ पर ना। और आगे आप ये देखें जी, खूबसूरत ये किले के ऊपर का व्यू है। ये देखें खूबसूरत फोर्ट के ऊपर से खूबसूरत व्यू। वो राकापुशी है ये इस साइड। वो जो है ना वो उल्तर पी है, उल्तर पहाड़ है। थक हार के सब बैठ चुके थे क्योंकि सांस चढ़ा हुआ था। आप देख सकते हैं, हम जैसे ही नीचे से आ रहे हैं ना, बस सांस ही सांस हमें चढ़ा हुआ था। और ये देखें शहजादी का चेक करेंगे, खूबसूरत सा वेलवेट का ड्रेस, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। मज़े की बात बताऊँ आपको, सबको ना सांस चढ़ा हुआ था, तो हमारा कोच जो है ना एक स्टोरी सुनाने लग गए। कहते हैं कि रिसेप्शन पे मैं बैठा हुआ था, एक मैडम आई और बोली कि क्या ज़रूरत थी राजा को इतना ऊंचाई पे किला बनवाने की, हम लोग तो थक गए हैं। तो कहते हैं मैंने कहा कि बेचारे राजे की गलती नहीं है, इसको क्या पता था कि मेरे मरने के बाद यहाँ म्यूजियम बन जाएगा। उनको पता होता तो वो कि इतना सांस चढ़ जाएगा तो वो नीचे बनवा लेते। आप थक गई हैं, मैंने पूछा उनसे, तो कहने लगी कि हाँ मेरी तो जान ही निकल गई। तो मैंने कहा कि राजा की पॉलिसी देखो, दुश्मन को ला के थका के मारते थे यहाँ पर वो। और कहने लगे कि सिक्योरिटी के लिहाज से याद रखें, जो किले होते हैं वो टॉप पोर्शन पे तामीर होते थे, एक साइड पे ग्लेशियर था, हमले का चांस ही नहीं था। और फिर मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि आप में से, उसने बोला बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस के लिए ना जिम जाते होंगे लाजमी, लेकिन हम एक दिन में पूरे साल की जिम लगवाते हैं आपको सिर्फ 600 रुपये में। 600 रुपये में इसलिए क्योंकि वहाँ का टिकट 600 रुपये था। मतलब समझ आइए आपको, कहने का मतलब ये था कि यानी उस ज़माने में थकावट भी नहीं होती थी, इतना चला करते थे, इतनी हाइकिंग होती थी। अब तो हम 2 कदम चलें तो सांस चढ़ जाता है हमें। और एक और हैरत अंगेज़ आपको बात बताऊं कि यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई थी राजा की वालदा की। उसने बताया कि 2006 में, सन 2006 में उनकी वफ़ात हुई थी और उस टाइम उनकी उम्र 103 साल थी। आप यकीन करें वो पिक्चर जो थी ना, देख के हम परेशान हो गए कि यानी इतनी यंग एज। तो उनका नहीं, ये 103 साल थी। खैर जी, ये बादशाह का रूम था, यहाँ पर ये बच्चे का झूला, और बता रहे थे कि अभी भी हमारे ऐसे ही इस्तेमाल होता है, इसी तरह का झूला। और ये कमरा राजा के सर्दियों का कमरा था, इसमें कोई खिड़की नहीं थी, यहाँ पे आग जलाई जाया करती थी ताकि कमरा जो है ना वो गर्म रहे। अब जनाब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, और अब जब हम बाहर की तरफ नीचे जाने लगे तो हम हैरान रह गए कि ऊपर इतनी दूर से हम चढ़कर आए थे और यहाँ पर जनाब मिनट में हम बाहर निकल गए। मैंने कहा लो जी ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा जी किले ऐसे ही हुआ करते थे। यकीन करें हम बड़े हैरान हुए थे ना वहाँ पर जाकर। सोचें हमें ऊपर जाते जाते इतना टाइम लगा और जब निकलने लगे हैं तो 1 मिनट नहीं लगा हमें। खैर जी, किला हमने सारा देख लिया, जो कि वाकई खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। और भाई यकीन करें कि वाकई हमारे पैसे पूरे हो गए, बहुत मज़ा आया था ऊपर जाकर हमें ना। मज़े की बात बताऊं, जब हम ऊपर थे ना तो हमारे कोच ने कहा जल्दी नीचे चलें, वहाँ जाकर आपको एक और स्पेशल बात है जो बताता हूँ। तो आप सोचें ज़रा, मैं तो भागी भागी नीचे आई। मेरी बात सुने, आप कह रहे थे नीचे जाके कुछ बताता हूँ, वो तो आपने बताया ही नहीं। जल्दी निकालने के लिए बिजी हो गया। सही है, सारे के सारे भागे मेरे पीछे। सही सही। वरना मैं सुना आपने। ये हमारे कोच थे, मैंने पूछा तो कह रहे हैं जल्दी निकालने के लिए, क्योंकि लोगों ने फिर नीचे निकलना नहीं था। और ये पता है आपको 5 बजे बंद भी हो जाता है। तो ये जनाब बात थी। अंकल जूस, अंकल जूस, अंकल जूस, अंकल जूस। अच्छा जूस हम पीने लगे हैं जी चेरी का जूस, क्योंकि बहुत ताकत सर्फ करके आ रहे हैं वहाँ पे। ये हम किले से नीचे उतरे हैं ना, तो अब यहाँ पे बैठ गए जूस पीने के लिए। ईमान और जुरेज हाफ हाफ पियेंगे, हम फुल पियेंगे। हम अपने अंकल के साथ ना बड़ा मजाक करते रहे हैं, बड़ा इंजॉय भी करते रहे हैं। और
यकीन करें हमारा ट्रिप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया था हमें। सब इकट्ठे थे शायद इसलिए भी मज़ा आया था, अकेले जाने का भी कहीं पे भी मज़ा नहीं आता है। तो मज़ेदार सा चेरी का जूस हमने बनवाया, बैठ के सुकून से पियेंगे। अम्मी और खाला को हमने गाड़ी भी छोड़ दिया था क्योंकि इतनी ऊपर हाइकिंग पे वो नहीं आ सकती थी, हमें पता था वो थक जाएंगी, इसलिए जनाब हमने उनको छोड़ दिया था वहीं पर। खैर जी, जब हम नीचे उतर रहे थे हमने सोचा था भागम भाग नीचे उतर आएंगे, लेकिन नहीं जी, हमारे तो घुटनों में दर्द हो गई क्योंकि उतराई बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर आए तो देखा पानी बह रहा था। हमने पूछा ये पानी इतना काला क्यों है, और सामने लिखा हुआ है कि पीने का पानी साफ़ पानी। तो उनका नहीं जी, ये साफ़ पानी है, हम लोगों का पानी ऐसा ही होता है और ये सलाजीत इसमें आती है और यही वजह हमारी उम्रें इतनी ज़्यादा है, माशाल्लाह हम यंग हैं। अच्छा जी, यहाँ से उतरने के बाद हम आ गए नीचे। यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे तस्बीहां खूबसूरत खूबसूरत लगी हुई थी। तो मुझे तो फ़ेरोज़ा बहुत पसंद है, मैंने ली फ़ेरोज़े की तस्बीह जो कि मुझे बड़ी पसंद आई, दिखाऊंगी आपको, ओरिजिनल फ़ेरोज़ा था। खैर जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं वापस, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।